जहां पांव पड़े संतन के तहता बंटा धार। ये तीन लोगों पे लागू होता है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल हमारे सर जी पे। राहुल गांधी तो देश में है ही नहीं, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे थे। राहुल गांधी जी मजे से घूम रहे हैं। कहां घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी अंदर की खबर आपको दूंगी। साथ ही साथ बताऊंगी कि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, यहां पर राहुल गांधी की पार्टी किस स्थिति में थी और कहां पहुंच गई है। इसके अलावा केजरीवाल जी बताइए, इतने रसातल में चले गए और कितने रसातल में जाएंगे, लेकिन उनको नरेंद्र मोदी जी पाताल में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी को भी पाताल नजर आ रहा है। आखिर इन सबको पाताल क्यों नजर आ रहा है, ये आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आज भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। दरअसल अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल तीनों को डर सता रहा है। हार का डर, दर्द भी है, डर भी है, दोनों चीज एक साथ है। तो जब डर हो और साथ में दर्द भी हो तो वो दर्द बहुत बढ़ जाता है और यही दर्द नजर आ रहा है। राहुल गांधी जी तो अद्भुत किस्म के रणनीतिकार हैं। जब 5 राज्यों के नतीजे आ रहे थे, राहुल गांधी बढ़िया विदेश में सैर कर रहे, ओमान में गए हैं। पता है किसी को? बताइए। नेता प्रतिपक्ष कहने को, 5 राज्यों में चुनाव, कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी लोकसभा में, लेकिन उसके बावजूद भी वो देश में ही नहीं, ओमान चले गए। अब बताइए, ऐसा होता है? फिर कुछ लोग कहेंगे राहुल जी तो बहुत मासूम है, राहुल जी तो निर्दोष हैं, वो तो कुछ समझते ही नहीं, और मतलब कुछ भी बोलने के लिए। राहुल गांधी जी कहां पाए गए हैं ये आपको बताती हूं, उसके बाद आगे आऊंगी इलेक्शन की खबर पर, इलेक्शन की बात पर, कि किस तरह से इन लोगों का डर छलक रहा है। लेकिन पहले राहुल गांधी के चीन प्रेम की कहानी सुनिए। राहुल गांधी ओमान पहुंचे, कैफे फरहा, वहां पर बैठकर आखिर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, आपको पहले यह समझा देती हूं। कैफे फरहा अल जमन हॉस्पिटैलिटी का है, जिसका मालिक खालिद जमान है। ये वही खालिद है जो ब्लू 5 कैपिटल में है, और उस बोर्ड में चाइनीज, जो ब्लू 5 का बोर्ड है उसमें चाइनीज फेंग फेंगली भी है, जो कि के अधिकारी का बेटा और सीसीपी के वाइस प्रेसिडेंट वांग किंगशान का दोस्त है। सीसीपी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका दोस्त है। अब राहुल गांधी वहां पर क्यों गए, इनसे क्यों मिल रहे हैं? और सबसे बड़ी बात आपको पता है, ब्लू 5 की जो 35 लोगों की टीम है उसमें 6 जो मेंबर्स हैं वो चाइनीज हैं, और उसका जो को फाउंडर है वो भी चाइनीज नेशनल है। इन सब चाइनीज कनेक्शन को केवल आप कोइंसिडेंस नहीं कह सकते। राहुल जी को अगर द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक और आर्थिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बनने पर परेशानी और दर्द होता है, तो उसकी वजह चीन है। क्योंकि चीन को दिक्कत है उस प्रोजेक्ट से। चीन नहीं चाहता कि भारत निकोबार में ऐसी जगह पर बैठ जाए जहां वो चाइना का 30 से 40% जो कारोबार होता है उस पर नजर रख पाए, और इसीलिए राहुल गांधी पहुंच गए थे निकोबार में विरोध करने। खैर, अब चुनाव की खबर पे आ जाते हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। अब राहुल गांधी की उलझन क्या है वो समझ नहीं पाते, ये दोस्त है, दुश्मन है, इधर जाएं उधर जाएं, ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अंग्रेजी में है, मैं पढ़ देती हूं। असम एंड बंगाल आर क्लियर केसेस ऑफ द इलेक्शन बीइंग स्टोलन बाय द बीजेपी विद द सपोर्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। We agree with Mamta ji. We agree with Mamta ji. More than 100 seats were stolen in Bengal. We have seen this playbook before. Madhya Pradesh, Haryana, Maharashtra, Lok Sabha 2024, etc. चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है? अब राहुल गांधी जी जब ये लिख रहे हैं ना, अब और चारा ही क्या है, समझ में आता है हथियार डाल दिए राहुल गांधी जी। झूठ बोलते बोलते भी तो इंसान थक जाता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, राहुल गांधी जी खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या कहना है। वो ये ट्वीट कर रहे हैं अपने लोगों के लिए कि भाई आप खुश नहीं होइए, ममता बनर्जी हार गई है। तो ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने चुनाव के पहले कहा था वीडियो बना के कि
ममता बनर्जी जो हैं वो टोलाबाजी सिंडिकेट की पार्टी हैं, उस गुंडागर्दी की पार्टी हैं, उससे वो वहां पर राजनीति करती हैं। और बीजेपी, उनका कुशासन जो है वो बीजेपी के आने की वजह बनेगा। बीजेपी आ रही, इस बात पश्चिम बंगाल में इस बात की घोषणा एग्जिट पोल से भी पहले राहुल गांधी ने कर दी थी। उन्होंने बता दिया था कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता बना दिया है। और अब कह रहे हैं कि चुनाव चोरी हो गया है। यानी राहुल जी को तब दिख रहा था, लेकिन अब वो पलटी मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको ये सूट कर रहा है। लेकिन इस तरह से नहीं होता, आपको तय करना होगा कि आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है। आप इंडिया अलायंस बनाएंगे, ममता बनर्जी साथ में होंगी। आप बंगाल में जाएंगे, आप कहेंगे कि आप टोलाबाजी सिंडिकेट की सरकार है। लेकिन जब आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो हार गई, ये मेरे नैरेटिव से मैच करता है, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, याद आ गया वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, राहुल गांधी का नहीं, अब इस पे वापस आते हैं। ऐसा नहीं होता राहुल जी, लोग इतने पागल नहीं है, नहीं भूलते इतनी जल्दी। भाई आप क्यों नहीं समझते हैं? वाकई आप बहुत मासूम हैं, क्या कह सकते हो। अब असम की बात करते हैं। असम में तीसरी बार हारे हैं राहुल गांधी, तीसरी बार कांग्रेस पार्टी हारी है। और जो नेता है असम के बीजेपी के, हेमंत बिस्वा शर्मा, जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनेगी, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर ही आए। राहुल गांधी को यह एहसास नहीं कितना बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी खबर क्या है, असम में जो कांग्रेस पार्टी ने 19 सीटें जीती हैं, उसमें 18 मुस्लिम उम्मीदवार उसके जीते हैं। सोचिए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी बनकर रह गई है। इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि हमें मुस्लिम वोट सीट पे चुनाव ही नहीं लड़ना है, क्योंकि हमें वहां वोट ही नहीं मिलता है। 18 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। और तो और जो राहुल गांधी के सिपह सालार हैं, लोकसभा में नेता, उपनेता हैं प्रतिपक्ष के, गौरव गोगोई, जो 3 बार सांसद रह चुके हैं, वो खुद अपना चुनाव हार गए। इतनी बुरी स्थिति हुई है। लेकिन शर्मिंदगी नहीं। और गौरव गोगोई कौन है? तरुण गोगोई, जो मुख्यमंत्री रहे हैं असम के, उनके बेटे हैं। सोचिए, अपनी सीट हार गए। तो राहुल गांधी के साथ जो है वो सब डूबेगा। अब तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं। तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस पार्टी 1900 आप कह लीजिए 47 से 67 तक 20 साल तक रही। लेकिन उसके बाद 67 में द्रविड़ राजनीति का उदय हुआ, डीएमके आई, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो रसातल पे गई, आज 2026 तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। तमिलनाडु में जो स्टालिन की डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ था, 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी। जीती कितनी? 5। पिछली बार कितनी जीती थी? 18। नुकसान कितना? 13 सीटों का। सोचिए, तमिलनाडु में आप आगे बढ़ने की बजाय पीछे आ गए। टीवीके, जिन्होंने 110 या इसके आसपास सीटें हासिल की है थलपति विजय की पार्टी ने, मतलब उनका करिश्मा चला है पूरी तरह से, विजय का तो कह सकते हैं। अच्छा, क्या था राहुल गांधी की रणनीति, राजनीतिक समझ कितनी बढ़िया है, आप ये देखिए। चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता कई बार कहते रहे कि विजय से बात कर लीजिए, विजय के साथ हम गठबंधन कर लेते हैं, विजय के साथ चुनाव लड़ना हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन राहुल गांधी की राजनीतिक समझ कहती रही, नहीं, हमें डीएमके के साथ ही चुनाव लड़ना चाहिए, स्टालिन के साथ ही चुनाव लड़ना चाहिए। अरे उन्हीं के साथ ठीक से चुनाव लड़ लेते। स्टालिन से बात नहीं की, एक भी रैली में साथ में नहीं गए। क्या हुआ? 5 सीटों पर सिमट गए। और विजय उनको 65 सीटें देने के लिए राजी थे। और सोचिए, 28 में 5 जीते। विजय की लहर में शायद कांग्रेस पार्टी भूतो न भविष्यति जीत जाती। शायद 67 के बाद पहली बार इतनी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल जाती। तो कांग्रेस पार्टी 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए तो मेरे ख्याल में 147 सीटें जीती थी। उसके 152 सीटें जीती थी, वहां से 5 सीट पे पहुंच गई है। और मौका मिला था विजय के साथ जाने के लिए। बीजेपी ने तो कोशिश की, विजय के साथ हो नहीं पाया उनका गठबंधन। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कह रही थी, कांग्रेस पार्टी को बुला रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी गई नहीं। अब बताइए, इतनी जिसको राजनीतिक समझ है उसका क्या होगा। अब आते हैं अरविंद केजरीवाल, हमारे सरजी पे। सबने ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, जिस दिल्ली और बंगाल को भाजपा मोदी वेव की चरम सीमा पर नहीं जीत पाई। 2015 में दिल्ली और 2016 में बंगाल में इनकी 3-3 सीटें आई। उस दिल्ली और बंगाल को भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही है। कैसे? ये सवाल भी पूछ रहे हैं, कैसे? अब अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपकी समझ इतनी पाताल में चली गई है तो वाकई आपको कुछ भी समझाना, कुछ भी कहना, आपको पॉलिटिशियन कहना
नेता कहना भी नेता के नाम पर कलंक है। सीरियसली बात बोल रही हूं, अगर किसी को इतनी समझ नहीं है। जिसकी अगुवाई में 23 राज्यों में सरकार हो गई है बीजेपी की, उसके लिए बात कही जा रही है। जो नरेंद्र मोदी कभी अपना चुनाव नहीं हारे, 2002 से 2014 तक गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर रहे और 2014 में जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, जीते और 3 बार के प्रधानमंत्री हैं। उनके लिए आप कह रहे हैं कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, वो रसातल में जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल शायद भूल गए हैं कि पहली बार 2014 में जब बड़े नया उत्साह था उनके अंदर, बनारस चले गए थे मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने। कितनी बुरी स्थिति हुई थी, मुझे याद नहीं, शायद जमानत भी जब्त हो गई थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी रास्ता भूल गए, ना फ्लाइट ली बनारस की, ना ट्रेन ली बनारस की। क्या भैया मैं रास्ता ही नहीं पता, हमें नहीं जाना इधर, हम यही ठीक है। लेकिन अब कह रहे हैं रसातल में चली गई है। बताइए, पाताल में चली गई है। अरविंद केजरीवाल जी, आपकी राजनीतिक समझ जरूर पाताल में चली गई है। और हाँ, 2015 की आपने बात की तो चरम सीमा में जब आपको बताएं, तो फिर 2014 में तो 7 की 7 सीटें दिल्ली में, 2019 में भी 7 की 7 सीटें दिल्ली में, 2021 में भी 7 की 7 सीटें, सॉरी 2019 के बाद 2024 में भी 7 की 7 सीटें दिल्ली में। तो ये रिकॉर्ड है मोदी जी का, आप तोड़ नहीं पा रहे। बड़ी कोशिश की आपने, कुछ हो नहीं पाया, लेकिन आप हैं कि मानते नहीं। अब आप अगर इस तरह की बात करेंगे तो अब दूसरे हैं अखिलेश यादव, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन में भी कहा था कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की माफ नहीं करेंगे, डरे हुए वो भी हैं, वो भी पाताल का सहारा ले रहे हैं। ट्वीट पहले बताती हूँ उनका, पढ़ के सुनाती हूँ आपको। क्या सत्ताधारी अब, अखिलेश यादव लिख रहे हैं, क्या अब सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे? पूछ रहे हैं वो कि सत्ताधारी क्या अब राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे। देश के राजनीतिक इतिहास का यह घनघोर काला दिन है। कल जब बीजेपी जीती, जब 3 राज्यों में उसकी सरकार बन रही, एक में एनडीए, 2 में बीजेपी की, तब वो कह रहे हैं पूरा देश आज आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित है। चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में हुआ, ठीक वैसा ही घपला 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगह किया गया था, जिसके साक्षात गवाह कन्नौज की विधानसभाएं थी। फिर इसी निंदनीय मॉडल को फर्रुखाबाद में 2024 लोकसभा चुनाव में दोहराया गया था। सब जानते हैं क्या हुआ और सच क्या है, और जनमत की खुली लूट कैसे हुई है। घोर 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 निंदनीय। गजब ट्वीट, गजब 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 ट्वीट। अखिलेश जी, आपने 2024 का जिक्र नहीं किया, जब आपको 37 सीट आ गई थी। तब मोदी जी को किसने रोका था लूट करने के लिए? तब चुनाव आयोग में कोई और बैठ गया था क्या आके? मोदी जी कहीं और चले गए थे घूमने क्या? तब तो मोदी जी के पास 303 सीटें थी, उसके पहले वाले में 303 सीटें 2019 में मिली थी। तो मोदी जी ने क्यों नहीं किया? मतलब सुविधा के अनुसार राजनीति के। दरअसल अखिलेश यादव डरे हुए हैं। उनको पता है कि अब जो बारी आ रही यूपी की आ रही है, और यूपी में तो तय मानिए, मैं आज घोषणा कर रही हूँ, बहुत टाइम है अभी चुनाव में, आज घोषणा कर रही हूँ, योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव सपना भूल जाएं। 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 2014 का लोकसभा का चुनाव, 2017 का विधानसभा का चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव, और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव। 5 में से 4 चुनाव में बुरी हालत हुई है। केवल 2024 में 37 सीटें मिली थी, लेकिन वो बात आई गई हो गई, अब वो दोहराया नहीं जाएगा। हाँ, इसके लिए बीजेपी को काम करना होगा, लेकिन वो काम करती है, इसलिए अब ये वापस नहीं होगा। और वैसे भी ये लोग जहां गए हैं, इनका पश्चिम बंगाल गए प्रचार करने, अखिलेश यादव गए तो क्या हुआ? केजरीवाल गए, क्या हुआ? ममता बनर्जी हार गई। तमिलनाडु गए, स्टालिन हार गए। इससे पहले बिहार गए थे, तेजस्वी यादव हार गए। उसके पहले केजरीवाल का प्रचार करने दिल्ली में आए थे, केजरीवाल हार गए। महाराष्ट्र गए थे उद्धव ठाकरे के लिए प्रचार करने, वो बेचारे 2.5 साल मुख्यमंत्री बने, उसके बाद राजनीति ऐसा लगता है कि वो सन्यासी काट रहे हैं, उनके पास यही चल रहा, उनके दिन ही नहीं बहुर रहे हैं। तो ये है इन लोगों का हाल। मेहनत करेंगे नहीं, चुनाव होते ही बाहर चले जाएंगे, बैठ के ट्विटर पर राजनीति करेंगे, पार्टी के कार्यालय से खाली ट्वीट करेंगे, और उसके बाद पत्रकार वार्ता कर लेंगे और सोचेंगे कि हम चुनाव जीत जाएंगे।
बीजेपी एक एक विधानसभा में, दिल्ली के भी बड़े बड़े नेता, हर प्रदेश के उसके नेता जाते हैं और मामूली किसी को अगर इस पर डाउट होता है ना, वो चुनावों के समय में चला जाए और देख ले। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बिहार में गली गली घूम रहे थे, मतलब ये मैंने एक नाम लिया, सांसद हो, रवनीत सिंह बिट्टू हो या कोई और, कोई भी हो, सब ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही घूमते हैं, ऐसे ही उनकी सेवाएं पार्टी लेती है, ऐसे नहीं जीतती है। पूरा एक चक्रव्यूह बनाया जाता है और उसके बाद जनता को भरोसा होता है इन सब के ऊपर कि हां, ये जो कह रहे हैं वो करेंगे। आपकी बातें जनता सोचती है, परखती है, उसको आपका जो आचरण है उससे मिलाती है और देखती है हां, जो कहा था और जगह वो किया है तो यहां पर भी होगा। यही फर्क है और आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आप लोग ब्लेम गेम में लगे हैं। जब तक ये करते रहेंगे आपका कुछ नहीं होगा। कुछ और राज्य बचे हैं, एक्टिव हो जाइए, या तो एक साथ आ जाइए या तय कर लीजिए दुश्मन कौन है, नहीं तो वो भी राज्य धीरे धीरे आपके हाथों से यानी विपक्ष के हाथों से चले जाएंगे। आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल की इस तरह की राजनीति के बारे में? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।